दोस्तों, कहानी के बहाने के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको पता है कि कहानियाँ परंपराओं से, इतिहास से संदेश देने का भी माध्यम था, मनोरंजन का भी माध्यम था। कहानी के माध्यम से संतों ने, महात्माओं ने भी बहुत से संदेश दिए हैं। कहानी बहुत समय हमें बहुत ऐसे संदेश दे जाती है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है, रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा रही है, गुरुदेव नानक जी की परंपरा रही है, कहानी के माध्यम से अपनी बात को कहना ताकि आम आदमी तक उन बातें पहुँचे। तो कहानी के बहाने के सीरीज में मेरी कोशिश ये होगी कि कुछ इस तरह की कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँ। और कहानियाँ क्या, छोटे छोटे प्रसंग लेके आऊँ, छोटी घटनाएं लेके आऊँ जो एक अलग तरह का संदेश आपको दें, जो ये बताएं उसमें कोई ना कोई ऐसा संदेश छुपा हो। और उसका रेफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कहानियाँ कहाँ मिलती हैं। जैसे भारत में एक बड़ी समृद्ध परंपरा थी पंचतंत्र की कहानियों की, जिसको विष्णुदत्त शर्मा जी ने कंपाइल किया था। और आपको मालूम है पंचतंत्र की कहानियाँ पूरी दुनिया में हर भाषा में अनुवादित हुई। ऐसे ही चेक में, फारस में, यूरोप में, तुर्की में कहानियों की बड़ी समृद्ध परंपरा है। भारत में भी कहानियों की बड़ी समृद्ध परंपरा थी। आज उन्हीं में से कुछ, मैं कहानियों की बात कर रहा हूँ तो इसमें हर तरह की चीज़ें आगे लाऊंगा। अभी तो मैं आपको कुछ एक छोटे प्रसंग से मैं इस सीरीज को आरंभ कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ अलग तरह की कहानी आपको बताऊं और उस कहानी के माध्यम से कोई एक ऐसा संदेश दूं जो लगे कि हाँ, इस कहानी में ये संदेश है। तो आज की जो कहानी है वो तैमूर से जुड़ी हुई है। तैमूर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी वाला तैमूर नहीं। मैं उस तैमूर की बात कर रहा हूँ जिसने 14वीं शताब्दी में पूरे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में राज किया और यहाँ तक कि दिल्ली को भी फतह किया। मैं तैमूर लंग की बात कर रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी में टैमरलिन कहते हैं। तैमूर लंग की तो हजारों कहानियाँ हैं। तैमूर लंग जन्मजात राजा नहीं था, आपको मालूम है। वो एक भेड़ चोर था और भेड़ चोरी करते ही उसका पैर टूट गया था, जिसके बाद उसमें लंग शब्द जुड़ा, तैमूर लंग। उसका मूल नाम था तैमूर शुजाउद्दीन और वो मध्य एशिया का, गजनी का राजा था। मध्य एशिया का राजा था, इंग था। अपने आप को चंगेज खां की औलाद या परंपरा का बताता था। हालांकि वो एक तुर्की था। इतिहासकार उसको चंगेज खां के परिवार से नहीं मानते हैं। और उसकी ढेरों कहानियां हैं। और उसकी इन कहानियों में जो दिल्ली में उसने हमला किया था, जो उसने अपने ही किताब तुझके तैमूरी, जो उसका खुद की आत्मकथा है, उसमें 3 महीने यहाँ पे था। ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 98 में यहाँ आया था और फिर मार्च 13,099 में यहाँ से चला गया। 13,098 दिसंबर में आया था। और इन 3 महीनों में कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोगों की उसने कत्ल किया था। दुनिया का क्रूरतम शासक। और आपको पता है, इन्हीं के तीसरे पोते बाबर ने फिर बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की संरचना की थी। आज उसके इतिहास की बात नहीं होगी। उन्होंने बहुत से काम किए। जो आज का उज्बेकिस्तान है, समरकंद जिसकी राजधानी है, वहाँ उसको आज भी पूजा जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। पहले कभी वो यूरोप का देश हुआ करता था। कई किद्वंतियाँ हैं तैमूर लंग के साथ, टैमरलिन के साथ, उनके कब्र को लेके, उनकी जीत को लेके, उनके कई चीज़ों को लेके। एक चेस का उन्होंने आविष्कार किया था। ये सब बातें फिर कभी कभी तैमूर लंग तो ऐसा है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा समय चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन आज कहानी तैमूर लंग की, उसकी ऐसे क्रूरतम शासक की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने शासन काल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी, जो उस समय की जनसंख्या का 4 से 5% था। आप कल्पना कीजिए कि कितना क्रूर था। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वो कला प्रेमी भी था। उसने कई बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवाई। इन इतिहास को छोड़ के आज मैं सिर्फ एक छोटे से प्रसंग की ओर चल रहा हूँ, एक कहानी। अब ये कहानी घटी हो या नहीं घटी हो, लेकिन ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ और इसके निहितार्थ को समझा रहा हूँ। जैसा आपको पता है, जैसा मैंने अभी बताया कि तैमूर लंग बहुत ही क्रूरतम शासक था। और तैमूर लंग के पिताजी बौद्ध थे, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म छोड़ के इस्लाम को अपनाया। बाद में तैमूर लंग ने भी इस्लाम धर्म को अपनाया। और वो इस्लाम के नाम पे ही फारस पे, भारत पे, चाइना के कुछ बॉर्डर में, मध्य एशिया के देशों पे इस्लाम के नाम पे जहाँ भी जाता था, इस्लाम के नाम पे कत्लेआम करता था, लूट मचाता था। जिन लोग इस्लाम को नहीं अपनाते थे उनकी हत्या करता था। और इस तरह की
करता था, क्रूरतम उसके व्यवहार होते थे। और उसके बारे में तो बड़ा प्रसिद्ध है कि उसको नर मुंडों की शिखा बनाना, उसको उसकी पहाड़ बनाना उसको बड़ा पसंद था। उसने दिल्ली में भी बनाया था और हर जगह जहाँ भी उसने ऐसा किया वो आप बनाया था। तो उसकी एक प्रसंग है जिस पे मैं आपसे बात करता हूँ। एक छोटी सी घटना है, कहानी कि तैमूर लंग एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए और तैमूर कुछ उस दिन हो सकता कुछ हल्के मूड में रहे हैं, दरबारियों के साथ बैठे थे। उनके दरबार में उनके मंत्रियों के अलावा और कैसे रहते हैं दरबार में कुछ मुल्ला, कुछ धार्मिक सहयोग देने वाले लोग या उस तरह के संदेश देने वाले लोग, कुछ मुल्ला मौलवी सब बैठे थे। बड़े हल्के मूड पे तैमूर ने पूछा अपने मौलवी से कि मौलवी जी बताइए कि कुरान में लिखा है कि आपको जो है कोई भी बुरी आदत नहीं पालनी चाहिए, सब अच्छा करना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, बुरी संगत नहीं करनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, लोगों की हत्याएं नहीं करनी चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। पर मैं तो मौलवी जी रात को देर तक महफिलों पे रहता हूँ, मदिरा पान करता हूँ, आधे दिन तक सोता हूँ, तो अब मैं सही या कुरान सही? अब ये प्रश्न बड़ा गूढ़ था और ये ऐसा प्रश्न था जो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात थी कि कुरान को गलत कहा तो कुआं और यदि हमने इनको गलत कहा तो खाई, क्योंकि आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते। पूरा दरबार स्तब्ध, क्या मौलवी का क्या होगा, इसका जाना तो तय है। मौलवी कुछ देर शांत रहा और फिर जो मौलवी ने जवाब दिया वो जवाब लाजवाब था और उस जवाब में छुपा है संदेश। मैं उस जवाब को एक पूरी फिलॉसफी मानता हूँ। उस जवाब क्या था? मौलवी ने कहा कि जहापना आप भी सही और कुरान भी सही। आप इसलिए सही, कुरान इसलिए सही क्योंकि कुरान में लिखी तो सारी बातें सही है ही, वो तो आसमानी किताब है। उसने तो मानवता का संदेश दिया है, उसने तो अच्छा होने का संदेश दिया है, उसमें तो सारी बातें सही है। और आप इसलिए सही, वो संदेश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप जैसे व्यक्ति को तो अगर वो आधे दिन में तो शाम तक सोए, क्योंकि आप जैसा आदमी जितने देर सोएगा दुनिया में हिंसा उतनी कम होगी, उतने कम लोग मरेंगे। आप जितने देर मदिरा के पान पे मदहोश रहेंगे, लोग उतने दिन देर सुकून से रह सकेंगे। मौलवी ने कहा अच्छी आदतें अच्छे लोगों के लिए होती है। अच्छी आदतें लेके और फिर बुरा काम करें तो दुनिया में ज्यादा उपद्रव होता है। और यही आप देखो, तैमूर लंग एक टांग से लंगड़ा था और कितना उपद्रव किया पूरी दुनिया में। किसके नाम पे किया? इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो संदेश इसका ये है कि अच्छी आदतें आप ले लीजिए किताबों से, लेकिन उन अच्छी आदतों से आप स्ट्रांग बन जाइए, या उन अच्छी आदतों का आड़ आप ले लीजिए और कर्म आपके बुरे नहीं होने चाहिए। आपने अच्छी आदतें पाल ली और उससे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कर लिया। मैंने अच्छी आदतें पाल ली, सुबह उठना, दौड़ना, योग करना, अच्छे भोजन करना, और उससे जो मुझे शक्ति मिली उसका प्रयोग मैं कहाँ करूँ? अच्छी जगह करूँ या बुरी जगह करूँ? तो मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी आदतों से अपने आप को स्ट्रांग बना के, मेंटली भी मैं कह रहा हूँ, मैं मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग हो गया। मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी बहुत अच्छा क्राइम करता है। जैसा अपन कहते हैं ना, किसी भी चीज का उपयोग, जैसा न्यूक्लियर पावर के लिए ही कहते हैं, उससे बिजली भी बनती है, परमाणु बम भी बनते हैं। परमाणु बम नहीं बनने चाहिए और बिजलियां बननी चाहिए। अच्छी आदतें होनी चाहिए और अच्छे लोगों की होनी चाहिए, ये संदेश था। आज सुबह चर्चा भी हो रही थी, बात भी हो रही थी इस समय अच्छी आदतों की, अच्छे व्यायाम की, अच्छे भोजन की खूब बातें होती हैं। तो मुझे याद आया, ओशो का एक प्रसंग मुझे याद आया, तो मैंने कहा क्यों ना चलो आपके साथ। मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रसंग आप लोग के साथ शेयर करूंगा भविष्य में, इस तरह की छोटी छोटी। तो ये जो कहानी के बहाने का मतलब यह है कि मैं कहानी के बहाने कोई ना कोई ऐसा संदेश जो थोड़ा हटके होगा, जो बहुत रूटीन संदेश नहीं होगा, वो कोशिश जरूर करूंगा आपको देने की। धन्यवाद।